यहाँ पे आपको पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दिखाई गई है, ठीक है। ओवेलिया आपका मैंने बताया था, दैट इज अ सिलेंट्रेट जिसके अंदर आपको मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। यू कैन सी मेटाजेनेसिस हियर। इसी चीज को यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इनको ध्यान ध्यान से देखो। ये है आपका पॉलिप फॉर्म, दिस वन इज अ पॉलिप फॉर्म, ठीक है। पॉलिप फॉर्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है आपका, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इसने क्या बना दिया, मेड्यूसा बना दिया, दैट इज मेड्यूसा। ओके, एंड देन इस मेडुसा में फिर क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इसने बना लिया आपका दैट इज अगेन पॉलिप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनकी मॉर्फोलॉजी को भी थोड़ा ध्यान से समझना। कुछ नाम है जो आप पहले भी जानते हो, एक्टोडर्म, मीजोगिलिया, एंडोडर्म है। तो अब आप खुद समझ सकते हो, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक हमने देखा था, जर्म लेयर्स यहाँ पे आपकी दो ही है, एक तो है एक्टोडर्म, एक है एंडोडर्म। डायग्राम से भी बात क्लियर। इन दोनों के बीच में आपको मीजोगिलिया दिख रही थी, जो मैंने बताई थी आपकी अनडिफरेंशिएटेड होती है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड, यानी यहाँ पे इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। तो ये मीजोगिलियस को आपने नाम दे दिया था, और जब डिफरेंशिएटेड हो गई थी उसको आपने मीजोडर्म नाम दिया, ठीक है। और आपके पॉरीफेरा में कैविटी थी, कैविटी यहाँ पर भी नाम चेंज हो गया बस। पॉरीफेरा में इसको आपने स्पंजोसिल दिया नाम, यहाँ इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी नाम दे दिया। ओके, सिंगल ओपनिंग है दैट इज माउथ, और इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स बोले तो दैट इज कॉल्ड नाइडेरियन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नाइडोब्लास्ट। इनको भी मैं भी आगे बताऊंगा। टेंटिकल्स जो होते थे इनके अंदर नाइडोब्लास्ट होते हैं, यानी डंक मारने वाले थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्टिंग सेल्स होती हैं, जिसके थ्रू ये अपने जो शिकार है उनको पकड़ते हैं और अपनी प्रोटेक्शन करते थे। नाइडोब्लास्ट इसी को आप कहते थे। इसको मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। अब आपको बस यहाँ पे ये चीज देखनी थी कि आपको पॉलिप से मेडुसा दिख रहा है बनता हुआ, मेडुसा से आपका पॉलिप बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज मेटाजेनेसिस होती है। ये डायग्राम यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मेटाजेनेसिस। लेकिन ये सभी में नहीं होता, सारे सीलेंट्रेट्स ऐसा करें दैट इज नॉट, ठीक है। ओबेलिया के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती थी। अदरवाइज आपका जो मेडुसा है ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा, और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके न्यू डॉटर सेल्स बनाता है। ऐसे आपका पॉलिप है, ये भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये क्या करेगा, न्यू डॉटर सेल्स बनाएगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये कौन सा करेगा, आपका बडिंग करेगा। इज इट क्लियर नाउ? अब तो ये कंसेप्ट रिप्रोडक्शन का समझ में आ गया इसका अच्छे से सभी को। इज इट क्लियर बच्चों? आराधना? यस सर। यस ओके, शिल्पा, प्रभजोत, आप लोगों के लिए यस सर। ठीक है। एंड हर्षिता, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? यस सर। चलो, तो ये चीज मार्क कर लेना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे देखने को मिली। पॉलिप और मेडुसा में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों आपकी बॉडी फॉर्म्स हैं सीलेंट्रेट्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों यहाँ पे, कौन बताएगा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? भूल सर गए? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होगा। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए एक ट्रिक बताई थी, यस सर। सी सी हेमा इको, सीसी हेमा हेमा इको, राइट, राइट। सी 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 फॉर आपका सबसे पहले सीलेंट्रेट, एंड देन इसके बाद आपका सी अगेन फॉर दैट इज टीनोफोर, टीनोफोरा। हेमा दैट इज फॉर हेमिकॉर्डेट्स, और आपका इको दैट इज फॉर इकाइनोडर्म, दैट्स ऑल। तो आपके सभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ही जगह पे क्लियर हो गए कि किस किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो ये हो गया डन। अब इसके बाद आपका डेवलपमेंट, तो देखो आपको तो डेवलपमेंट यहाँ पे साफ नजर ही आ रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा ये कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पर बीच में लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, एंड वो लार्वा स्टेज आपके पेरेंट फ्रंट से काफी डिफरेंट होती थी। सो दैट इज, अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट कुछ यूनिक फीचर्स पे। लेट्स टॉक अबाउट सम यूनिक फीचर्स। आपने पॉरीफेरा में देखा था यूनिक फीचर में, वहां पे तो आपको वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिला था, ठीक है।
यहाँ पे आपको जो यूनिक फीचर्स मिलते हैं, मैंने अभी ऊपर नाम डायग्राम में दिखाया था, टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे, दे हैव अ टेंटिकल्स विथ नाइडोब्लास्ट। इन टेंटिकल्स के अंदर क्या है, नाइडोब्लास्ट है। दे हैव अ टेंटिकल्स विथ नाइडोब्लास्ट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। टेंटिकल्स एंड नाइडोब्लास्ट। आपके टेंटिकल्स जो होते हैं वो तो है फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब इन फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स में क्या होती है, आपकी स्टिंग सेल्स है। स्टिंग सेल्स दैट इज डंक मारने वाली जो सेल्स होती हैं, तो वो है आपकी नाइडोब्लास्ट। तो आपका टेंटिकल्स तो सेंसेशन कर रहे हैं, उसमें आपके टेंटिकल्स की हेल्प से, ठीक, टेंटिकल्स के हेल्प से सेंसेशन हुआ, फिर उसके बाद जैसी कोई भी चीज फील हुई, ट्रिगर जो होता है एकदम से एक्टिवेट होता है, और अंदर से ये क्या करता है, सीधा की सीधे आपकी जो स्टिंग सेल्स हैं यानी जो नाइडोब्लास्ट है वो क्या करती है, बाहर की ओर निकल आती थी, एंड देन अपने प्रे या अपने थ्रेट के ऊपर सीधा अटैक करते थे। दैट इज हाउ इट डू वर्क। इज इट क्लियर नाउ? दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना? आपके नाइडोब्लास्ट जो यस होते सर। थे, ठीक है बच्चों, आपका जो नाइडोब्लास्ट होता है बच्चों, नाइडोब्लास्ट को आप एक चीज और बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड नाइडोसाइट्स। दैट इज आल्सो कॉल्ड नाइडोसाइट्स। नाइडोब्लास्ट बोलो नाइडोसाइट्स बोलो एक ही बात है, और इन्हीं के नाम पर, नाइडोब्लास्ट नाइडोसाइट्स के नाम पर इनका नाम पड़ा फाइलम का नाइडेरियन। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नाइडेरियन, बिकॉज ऑफ दीज सेल्स। क्लियर? चलो तो राइट डाउन दीज पॉइंट्स, फटाफट से इनको लिख लेते हैं फटाफट। हर्षिता तुम्हें समझ में आई वाली बात? Yes, sir. ओके। शिल्पा, प्रभजोत, आप दोनों को? यस सर। ओके। एंड वर्षा, इज इट Yes, क्लियर टू sir. यू आल्सो? ठीक है, चलो तो राइट डाउन सबसे पहले टेंटिकल्स, इसी में इन्हीं पॉइंट्स को लिख लेते हैं। टेंटिकल्स क्या है आपकी? टेंटिकल्स दैट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। which surrounds the mouth of coelenterata। ठीक है, इसका यूज किस लिए हो रहा है? दैट इज यूज फॉर फूड कैप्चर, कैप्चर एंड डिफेंस। भाई अब ये फूड कैप्चर और डिफेंस जो है अपने दम पे नहीं कर पाएगा, इसको यहाँ पे नाइडोब्लास्ट की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स नाइडोब्लास्ट। तो नाउ राइट डाउन नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड नाइडोसाइट्स। ठीक है, क्या है? दैट इज स्टिंग सेल्स हैं ये। that is present on the tentacles and the body। आपके टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज फिल्ड विद पॉइजन कैप्सूल। ठीक है, एक छोटी सी कैविटी है, पॉइजन जिसमें भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड निमेटोसिस्ट। इसको क्या नाम दिया है? इनको निमेटोसिस्ट। दिस इज कॉल्ड निमेटोसिस्ट। इसको मार्क कर, निमेटोसिस्ट, निमेटोसाइट, कुछ भी कह सकते हो। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, जिसके अंदर पॉइजन भरा होता है। तो आपके क्या है, टेंटिकल्स दैट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनमें आपके प्रेजेंट है दैट इज नाइडोब्लास्ट, दैट इज स्टिंग सेल्स, और इन स्टिंग सेल्स के अंदर एक है पॉइजन ग्लैंड या पॉइजन कैप्सूल, जिसको आप कहते हो निमेस्टोसिस, जिसमें आपका पॉइजन भरा होता है। दैट इज। लास्ट पॉइंट,
इसके अलावा ये एक तो आपने देख लिया कि ये अटैक का काम कर रहे हैं, डिफेंस का काम कर रहे हैं, इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, एंकरेज का भी काम करते हैं। नाइडोब्लास्ट is used for anchorage, former defense and to capture prey। 2 पॉइंट तो मैं पहले बता ही चुका था। एंकरेज का भी काम कर रहे हैं, यानी आसपास सपोर्ट से ये अटैच हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से ये अटैच हो जाते हैं। दैट इज ओके बच्चों। कैविटी आपको पता ही है, इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी दैट इज आपकी जो यहाँ प्रेजेंट होती थी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। डायग्राम में आपने वो डायग्राम में समझ गए, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है इसमें। ओके, एक ही ओपनिंग है माउथ, जिसके थ्रू ये फूड अंदर लेते हैं और फूड जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, या उसके चारों तरफ, माउथ के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं दैट इज हाइपोस्टोम्स, उसके थ्रू ये ले रहे थे। हाइपोस्टोम बीच में आपकी ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड माउथ। सो आपका डाइजेशन कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेटा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाले थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। दिस इज फॉर टुडेज क्लास।